सो सतगुर माहे समाना, एह बाणी जो जियो जाए अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दतारा। दर्शन देख सगल दुख नासै, चरण कमल बलिहारा। सत परमेश्वर सत साध जन, निश्चल हर का नाम। भगत पावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाइय, सगल घटा आधार। नानक वह वह कहो ताको, जहाँ का अंत न पार। अगम अगोचर मित नहीं पाइय, सगल घटा आधार। नानक वह वह कहो ताको, जहाँ का अंत ना पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो 1221 अंग ते दर्ज है, भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। 8वें पातशाह
गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाना है। 25 तरीक के विशेष कीर्तन समागम सारे गुरु घरां विच होणगे। बंगला साहब हर साल की तरह सरोवर के किनारे ये समागम होने हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का जो 550 साला प्रकाश गुरपुरब आ रहा है, उस उपलक्ष्य विच नगर कीर्तन 13 अक्तूबर को आरंभ होवेगा, जो श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान जाना है। जिन्हां ने नगर कीर्तन के राही सतगुरां दे जन्म अस्थान की यात्रा करनी होवे, उन्हां वास्ते वीज़ा जरूरी है। वो अपने पासपोर्ट बाकी कागज 30 जुलाई तो पहला जमा करा दिओ। ये कागज सिर्फ दिल्ली निवासी ही जमा करा सकते हैं, क्योंकि पहचान पत्र की कापी नाल लगती है। पासपोर्ट होल्डर का दिल्ली निवासी होना, रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। नगर कीर्तन में शामिल अमरीका कनेडा सारे मुल्कों के सिख हो सकते हैं, सारिया स्टेटां के सिख हो सकते हैं, पर वीज़ा फिर उन्होंने आप लेना पवेगा। श्री करतारपुर साहब सोने की पालकी भेटा होनी है। श्री ननकाना साहब सोने की जिल्द वाली हथ लिखत बीड़ अते सोने का चवर, जिस महाराज की बीड़ की ताबिया ये नगर कीर्तन जाना है, ये फिर महाराज का स्वरूप उत्थे ही रहेगा। चौर साहब की भेटा भी ननकाना साहब होनी है। सो जिन्हां ने सोने की सेवा करनी होवे या सोने वास्ते माया देनी होवे, वो ताबिया दे मगर क्लर्कां नूं दे के रसीद लै सकते हैं। करतारपुर साहब की ननकाना साहब की सोने की सेवा की गोलक अज लग जाएगी। आप जी सीधी सेवा उहदे विच भी पा सकोगे। बच्चों के वास्ते जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं, आप जी को बेनती है कि सानू बच्चे भी दिओ जिहड़े सचमुच गरीब होण, क्योंकि आदत यह है सानू कि कार तो उतर के कहने आ फीस माफ़ कर दिओ। असी अपने खर्चे घटाउण लई तैयार नहीं, गुरुद्वारे तो पैसे मंगण वास्ते तैयार हो जाने आ। हाँ, जिहड़ा सचमुच लोड़वंद है उसकी मदद आप सारे मिल के करिए। एक यतन कर लीए, मन बना लीए कि सिखां विच भावें कोई किते भी बैठा उहदा बच्चा +2 तो घट पढ़िया लिखिया नहीं होना चाहिए। असी उन्हां दी मदद करिए, उन्हां दी बांह फड़ीए। सो इहदे विच आप जी बाहर जोड़ा घर दे काउंटर बने है, उत्थे आप जी सेवा दे सकते हो। आओ अगले समय वास्ते भाई किशन सिंह जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जियो, ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है,
शब्द मिलावा होए, कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन दे मालिक, गुरगद्दी ते सुभाईमान शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी दे इस पावन दर ते आके साहिब दी बख्शिश रहमत प्राप्त करदियां अमृत वेले तो अमृत बाणी दे अम्यों सोमे दा रस पाठ राही कीर्तन राही ते शब्द विचार राही श्रवण करदे गुरु चरणों में जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं अते टाइम टीवी चढ़ती कला राही जुड़ बैठे देश ते विदेशों विच अपने अपने घरां राही गुर शब्द की बरकत नाल जुड़दियां चंद शब्द गुरमत विचारां दे सांझे करन तो पहलां आओ कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल मिल के सारे सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पावन शब्द आप जी ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी के दर की महान सेवा निभावन हारे सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी मुख ग्रंथी श्री बंगला साहिब जी पासों आप जी ने श्रवण किया। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1221 अंग ते सुभाईमान है। सारंग राग का शब्द है। उच्चारण करनहार पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साहब आप रहमत करन इस शब्द विचार नाल जुड़न दा कथा कर राही ते सुन राही सतगुरु जी की अपनी असीस प्राप्त होवे कुछ आखिया जा सके आखिया सुन के हिरदे विच वसाया जा सके दे लई अरदास है। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सारंग महला पंजवा। साजे सतगुरु दातारा दर्शन देख सगल दुख नासै चरण कमल बलहारा। ऐ साचे सतगुरु आप दातार हो। आप जी दे चरण कमलों तो बलहार जाइए जिन्हां दे दर्शन कीतियां ही सारे दुख नस जाते ने। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए दी बरकत करनहार हो। ऐसे दातार हो जे निरोगता लैन लई कोई आए उस दी झोली विच निरोगता पा देंदे हो। जे कोई आप जी दे दर ते मान मंगन आए कोई तान प्राप्त करन आए कोई आप जी दे दर तो धन संपदा मंगन आए कोई आप जी दे दर तो पुत्र दी दात मंगन आए उस दी झोली विच ओही दात पा देंदे हो। मान मांगो तान मांगो
धन लक्ष्मी सुत दे दी बख्शिश करनहार दातार पिता हो। कोई सिख आए नाम धन दी जाचना करे, सतगुर सिख को नाम धन दे। गुर का सिख वडभागी है, सतगुर सिख का हालत पलत सवारै। नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। ये पावन शब्द का कीर्तन आप जी ने हुणे शरवण भी किया। वो साहब रहमत करने वाले ऐसे साचे सतगुरु दातार ने जो जो उन्हों की शरण विच आया, खाली कोई ना गया, झोली भर के लै गया। ये ऐसे दातार पिता ने आए, कोई शरण विच आके अरजोई करे, सतगुर भीखिया दे मैं, सतगुर भीखिया दे मैं, तू समरथ दातार, आप समरथ दातार हो। ऐसे दाते भी संसार ते ने, कुछ वंडन दा हिया ते करते ने, पर कोल बहुत कुछ नहीं हुंदा। पर मेरे पातशाह आप ऐसे समर्थ दातार हो। लोक दे सारे सुख झोली विच पावन हारे, पर लोक दा अमोलक नाम दा खजाना झोली विच पावन हारे दातार पिता हो। कदी मैं बेनती कर देवां, धन गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन बोल दातार पिता दी महिमा दे संबंध विच शरवण करदियां मन वह तुरदा भी कैसी बख्शिश कर देती। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। जिन्होंने मिलिया शोक मुक जाता, सारा संताप मैं बेनती करा मुक जाता। ऐसी रहमत करन हार वो साचे सतगुरु दातार पिता ने। कदी धन गुरु अमरदास महाराज जी की शरण विच आया, मैं बेनती करा वो साहब गुरु अंगद देव जी दे पावन बोलों की बख्शिश भरिया खजाना जदों हिरदे चों भाव भावनी सहित जुड़न वाला बनता है, तो पता चलता है भी धन गुरु अमरदास निमानिया दे मान, ने तानियां दे तान, ने ओटियां दी ओट, ने आसरियां दे आसरे, नी धीरियां दी धीर, जिन्हां कोल धीरज ना होवे धीरज देन वाले, नी धरियां दी धर। ऐसी अमोलक 12 वरां दी बख्शिश वंडनहार धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे दर विच जे कोई चला जाता, मैं बेनती करा झोली खाली लैके ना आंदा। ये हकीकत है। ऐसे मेरे साहब कदी धन गुरु नानक पातशाह जी की शरण विच जे कोई आए, आप इतिहास तो वाकफ हो। जिस समय गुरु नानक पातशाह जी ने करतारपुर की धरती ते बैठिया अमोलक रब्बी बचन सुनांदियां सुनांदियां एकदम खामोशी धारण कर ली। संगत वाल देखने की बजाय सामने पई भेटा वाल देखना शुरू कर दिता। उस भेटा विचों खब्बे हाथ नाल एक पैसा चुकिया ने, सज्जे हाथ की तली ते रख के मुठ बंद करके पुछदे ने, श्री चंद दस साडी मुठ विच की? ते बाबा श्री चंद कहंदे ने, गुरदेव पिता सामने ते चुक के रखिया जे, तुहाडी मुठ विच एक पैसा। इस समय मेरे साहब छोटे पुत्र लक्ष्मी दास नूं कहंदे ने, तू दस साडी मुठ विच की? ते लक्ष्मी दास जी भी बोले, सारी संगत वेखिया, मैं देखिया, वड्डे भरा दसिया तुहाडी मुठ विच एक पैसा लैने, तू दस साडी मुठ विच की? ते भाई लैना जी हाथ जोड़े मस्तक झुकाया, उठ खलोते अते आख्या, पातशाहो आप कृपा दृष्टि करो ते तुहाडी कृपा दृष्टि सदका तुहाडे सवाल का जवाब दे सकदा। तुहाडी मुठ विच 9 निधियां 18 सिद्धियां लोक परलोक दे तमाम सुख ते नाम दा अमोलक खजाना भरिया पिया। जिस दी झोली विच मुठ खोल दिओ उस नूं माला माल करके रख दिओ। मैं बेनती करा वो साचे सतगुरु दातारा वो ऐसियां दातां देन हारे ने। ते गुरु नानक पातशाह जी पता की आखिया सी, लैने आ तू धन है, बाकी जो आए चले ते हाथ विच फड़िया पैसा अगे रखिया ते मन विच भावना बनाई, मैं रखिया पैसा, जदों मंगन लगे ते फिर मंग लिया पैसा। ये सारे पैसे दे इर्द गिर्द परिक्रमा पे करदे ने। असां पैसा चुक के हाथ दी तली विच छुपाया, पर बाकियां दी नज़र
वो बंद मुठ विच भी पैसे ते चली गई, तू पैसा नहीं वेख्या, तू गुरु नूं वेखे। ये सच है। जदों कोई गुरु नूं देख लैंदा, ये सच है। गुरु की बरकत ते बख्शिश नाल उस दी झोली भरी जाती है। ये हैं साचे सतगुरु दातारा। कदी आप झात मारो, धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह कश्मीर जाते ने, उस माता दियाँ अखां नहीं भावनी भावो भगत विच भरी हुई उस माता नूं नेत्र बख्शिश कर देंदे ने। अज अरदास बेनती करिए, ऐ दातार पिता वारी अखां ते साडियां लगियां ने, किरपा दृष्टि कर दिओ। आप दातार पिता हो, आप जी दे दर्शन करन वाली अंदर दी सुरत विच प्यार पैदा हो जाए, अंदर दी सुरत विच गुरु प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए, अंदर दी सुरत विच गुरु का शब्द टिक जाए, तो मेरे अंदरले नेत्र खुल जान, जिस नाल आप जी की बख्शिश रहमत प्राप्त कर दियाँ। ये जान सकां भी साचे सतगुरु दातारा दर्शन देख सगल दुख नस है। आप जी दे दर्शन कीतियां सारे दुख नस जाते ने। मैं बेनती करांगा, एक दर्शन है जो अखां बाहरों कर दियां ने, एक दर्शन है जो अंदर दी सुरत रूपी अख शब्द दे घर विच जाके कर दिए। जदों अंदर दे नेत्र खुलते ने, मैं बेनती करा फिर इन्हां नेत्रां नाल जो दुनिया पिया वेखदा सी वो दुनिया नहीं देखदा। कह नानक ये नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव्य दृष्ट होई। ये सतगुरु रहमत करन वाले ने दिव्य दृष्टि भर देंदे ने। अंदर प्रकाश वाली वो ज्ञान की जोत वाली दृष्टि भर देंदे ने, जिस नाल मनुख नूं आपे दा ते सारे संसार का ज्ञान हासिल हो जाता है। इस करके साहब कहते ने, ऐ सतगुरु आप सच्चे दातार पिता हो, रहमत ते बख्शिश कर देवो ते मनुख की झोली विच अमोलक खजाना भर दिओ। एक दिन कलगीधर दशमेश पातशाह जी दे मगर जिथे सतगुरां दा परछावां पै रहा सी, भाई नंद लाल जी लेट गए। तो भाई नंद लाल जी नूं पुछया, इत्थे लेटे क्यों हो? सतगुरां नूं हुण बड़े भाव भावनी सहित प्यार की अख नाल देखण वाले, सतगुरु जी ते श्रद्धा रखण वाले, सतगुरु जी की हैसियत का अनुभव करके सारे संसार नूं दसन वाले भाई नंद लाल जी कहन लगे, पातशाहो मैं सुनिया है बजेर साया तूबा मुराद हा याबी। मैं सुनिया इस धरती ते कहते ने कल्प वृक्ष की छाया थले अगर कोई बैठ जाए तो जो कल्पना करे, जो संकल्प करे, इस करके उसका नाम है कल्प वृक्ष। जो संकल्प करे, कल्पना करे, चितवना करे, वो मिल जाता है। पर पातशाह इस धरती ते किते मैनू कल्प वृक्ष नहीं लभा। पर मैं सोचिया जो विद्वाना किया भी कल्प वृक्ष है, उसकी छाया थले जाइए तो जो मंगीए मिल जाता है। पता चलिया वो कल्प वृक्ष पातशाह आप हो। आप जी की छतर छाया हेठ अगर कोई बैठ जाए वो जो मंगे उसकी झोली विच पै जाता है। मैं बेनती कर देवां, अगर सतगुरु जी की बख्शिश रहमत नाल ये जीवन जुड़ जाए तो कह सकते हैं अमोलक दाता सतगुरु झोली विच पावन हारे ने। एक दिन कलगीधर दशमेश पातशाह आनंदपुर साहब की धरती बैठे ने। इत्थे आए ने एक कवि का नाम है हीर। सतगुरां दे चरनां विच कपड़े बड़े मैले कुचैले ने, हालत बहुत गरीबी दी है। हाथ जोड़े मस्तों झुकाया तो आख्या पातशाहो मैं सुनिया आप जी दे दर घर जो आए बख्शिश नाल झोली भर जाती। पातशाह मैं आप जी की असीस सदका कुछ काव रचना सीखी, पर मैं संसार ते बड़ा भटकिया, बड़ा भरमिया, पर किसी ने खैर झोली विच नहीं पाई। तो सतगुरु कहन लगे कवि हीर कुछ सुना तो सही। उस समय कवि हीर कहता पातशाहो दो गल्लां आप जी नाल करांगा ते दो गल्लां जेड़ा मेरे मगर पिया मैं उस नाल करांगा। संगत बड़ी हैरान सी, मगर कौन पिया, किस नाल दो गल्लां करनगे?
ते कवि हीर कहन लगे, पास ठाडो झगरत झुगत दरेरा मोहे, बात ना करन पाऊँ महाबली वीर सो, ऐसो अरि निकट बिकट बसै निस दिन, निपट निशंक छठ घेरै फेर भीर सो, दारद कपूत तेरो मरण बन्यो है आज, करके सलाम विदा हुजो कवि हीर सो, नातर बिकल करें गोबिंद सिंह तोहे, निकट विकट टूक टूक करें तोहे, दानन के तीर सो। हुण कवि हीर कहंदा, पातशाह ये जिहड़ा मेरे मगर चंबड़िया दरिद्र, ध्यान च रखियो, गरीबी कंगालता नूं कहंदे ने दरिद्र। महाराज ये मेरे पेश पिया, मैनू हर थां ते पिया झुकांदा है, वड्डियां वड्डियां अगे भी झुकांदा है, ये छोटियां छोटियां अगे भी झुकांदा है, मैनू बड़ा दरड़िया, बड़ा मैनू इसने कमज़ोर किया है। पास ठाडो झगरत झुगत दरेरा मोह है, बात ना करन पाऊँ महाबली वीर सो, मैं इस गरीबी कंगालता दरिद्र अगे गल नहीं कर सकदा, ये मैनू इसने थां थां ते भटकाया, थां थां ते मैनू इसने तोरिया, गली गली इसने मैनू तोरिया ते फेरिया। ऐ दरिद्र कपूत आज तेरी मौत आ गई है, मैनू छड्ड के चला जा, नहीं तो गुरु गोबिंद सिंह ये बहुत वड्डे दाना दे दानी ने, ये सरबंस दानी ने, इन्हां ने दान दे तीर मार मार के तेनू टुकड़े टुकड़े कर देना, तू छड्ड के चला जा। मैं बेनती करा कलगीधर दशमेश पातशाह इस दी हालत देख के, इस दे अंदरों दर्द भरी दशा देख के, इस दा गुरु प्रति भाव देख के कहन लगे, कवि हीर नू इतना धन दिओ, इतना धन दिओ, कहंदे ने हाथी दे दिता, हाथी दे उपर बिठा दिता, ते अतुट खजाना दे के नाल एक ढोल वाला दे दिता, भी नगारा वजांदियां ढोल वजांदियां जाओ सिखो इसनू, इस दे नगर घर छड्ड के आओ। हुण संगत बड़ी हैरान सी, महाराज ढोल वजांदियां हाथी ते चढ़ा के इतना खजाना दिंदियां भेजन लगे हो, गल की है? ओ हुण कवि हीर कहंदा भी ये गल मैं दसांगा, जदों नगर विच जावां ढोल वजदा होवे, हाथी ते चढ़िया होवां ते अमोलक खजाना मेरे कोल होवे, मैं लोगां नूं दसांगा भी आ गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर दे भिखारी दी बख्शिश रहमत, गुरु दे दर दी वेख लो, जिहड़ा उन्हां दे दर दा भिखारी बन जांदा है, उस नूं गुरु कोई कमी नहीं रहन देंदे। ये सच है, अंदर दी भावना विच जानिए, साचे सतगुरु दातारा दर्शन देख सगल दुख नासै, चरण कमल बलहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन, निहचल हर का नाओ। एक ते सतगुरु साचे ने, सदीवी कायम रहने वाले ने, एक परमेश्वर सत है, वो भी सदीवी कायम रहने वाला है। सत साध जन जेड़े उन्हां दे जीवन दी पावन बख्शिश अमोलक प्राप्त करके, जो गुरु जैसी करनी बना के, जो गुरु जैसे मार्ग दे पांधी बन के, जो वाहिगुरु जी दे चरण कमलां नाल जुड़ के जीवन साध लेंदे ने, वो भी दुनिया ते सदीवी कायम रहंदे ने। सत परमेश्वर सत साध जन, नेचल हर का नाम, परमात्मा दा नाम भी सदीवी कायम रहंदा है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कौ नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। ऐ भलिया परमात्मा भी सत है, अगर तू उसके नाल जुड़ जाए तो सदा लई तेरा जीवन भी दुनिया ते कायम रह जाता है। कलगीधर दशमेश महाराज जी ने एक दिन पूछया सी, दसो साध संगत जी, इस दुनिया विच किस बंदे का नाम सदा कायम रहिंदा है? कहंदे ने उस समय एक सिख उठिया, कुछ इतिहासकार सिख का नाम भाई बल्लू करके लिखते हैं। वो कहन लगा, पातशाह मैं अनुभव करता हाँ, अगर किसी बंदे का नाम दुनिया ते सदा कायम रहिंदा है तो कोई रेगिस्तान के इलाके विच जिथे पानी नहीं मिलता, उत्थे कोई खूह कोई बौली लगा दे,
लोग नाले प्यासे पानी पींदे, नाले खूह लाउण ते बौली लाउण वाले दा नाम याद रखदे। सतगुरु कहंदे बैठ, तेरी गल पूर्ण तौर ते कसौटी ते पूरी नहीं उतरदी। कोई होर उठो। एक होर सिख उठिया, वो कह लगा महाराज अगर कोई धर्मशाला बना दे, मुसाफिर लंघ दे विश्राम करन लई धर्मशाला विच नाले आराम कर दे, नाले धर्मशालीए दा नाम चेते रख दे, ये फलाने दी धर्मशाला है। कोई धर्मशाला बना दे ते बंदे दा नाम कायम रहिंदा है। सतगुरु कहन लगे तू भी बैठ। कोई होर उठो, कहंदे ने भाई केशव नाम दा एक सिख उठिया, वो कहन लगा पातशाह मेरा ख्याल है अगर घर विच नेक औलाद होवे ते लोग वडेरियां दा नाम याद रखते ने। देखो फलाने दा पुत्र किन्ना चंगा, नेक औलाद करके वड्डियां दा नाम कायम रहिंदा है। सतगुरु कहन लगे तू भी बैठ, तेरी गल भी कसौटी ते पूरी नहीं उतरदी। संगत चों आवाज़ आई, पातशाह आप ही दसो भी किस बंदे दा नाम दुनिया ते सदा कायम रहिंदा है। ते साहब कहन लगे एक गल दसो, भगत कबीर, भगत तरलोचन, भगत नामदेव, भगत रविदास जैसिया ने किहड़ियां धर्मशाला बनाईयां, किहड़ियां उन्हां खूह ते बौलियां लगाईयां, किहड़ियां उन्हां दियां नेक औलादां जिन्हां दे कारण उन्हां दा नाम अज भी कायम है ते रहिंदी दुनिया तक नाम कायम रहेगा। दरअसल जो नाम जपदा है उसका नाम दुनिया ते सदा कायम रहिंदा है। ये हकीकत है। सत परमेश्वर सत साध जन निहचल, हर का नाव हरि का नाव निहचल है। वो चलाए मान नहीं, वो कभी बिनसदा नहीं। जेड़े नाम नाल जुड़ जाते ने उन्हां दा जीवन टिक जाता है। मैं एक बेनती करांगा, नाम तो कायम रहिंदा पर जीवन काल विच सिमरन अभ्यासी की सुरत टिक जाती है, उसका मन भटकदा नहीं है। अंदर दे ध्यान विच नाम वस जाता है, नाम दे राही नामी नाल जुड़ जाता है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर नाल जुड़े होए दी सुरत वाहिगुरू जी दे चरण कमलों विच टिकी रहिंदी है। अज लोड़ है सुरत टिक जाए, चूँकि निश्चल हर का नाव नाल किसे दा अंदर भाव जुड़ जाए। ते सतगुरु अगली पंक्ति विच फरमान करदे ने, भगत पावनी पार ब्रह्म की अबनाशी गुण गाऊं। भगत पावनी, अगर भगती करनी है तो वह भावनी, वह प्रेमा भगती बन जाए। प्यार विच भिजा होया, वाहिगुरू दे रस विच भिजा होया जदों उस परमात्मा की भगती करता है ते पार ब्रह्म दे गुण गाउंदा है। वो प्रेम विच भिजे होए दा जीवन, मैं बेनती करा वाहिगुरू जी की नज़र विच प्रवान हो जाता है। ये वो दर है। अगर भावनी भगत पाए, कौडी अगर भाग राखै, ताहे गुर सर्व निदान दान देत है। तू भावनी भगत सहित प्यार विच भिजा होया वाहिगुरू जी दे चरनां विच पुज, धन गुर शब्द दे पावन दर ते आके कदी मस्तक झुका, अंदर ये भाव रख लै, ये मेरे लोक दे सहायक, ये मेरे परलोक दे सहारा। इन्हां दे दर तो नाम दी बरकत मिल जानी। वो नाम दी बरकत नाल वाहिगुरू जी दे दर नाल मैं जुड़ जाना। नाम दी बरकत दे नाल मैं लोक दी परलोक दी सारी बख्शिश उस मालिक दे दर तो झोली विच पवा लैनी। ते मेरे साहब कहंदे ने, इस भावनी भगत सहित अगर कोई परमात्मा दे गुण गाउंदा है, सच करके जानियो उसदा ओ प्रेम भाव हिरदे विचों वाहिगुरू जी दे नाल एक मिगता दा राह खोल दिंदा है। मैं कदी इतिहास की वार्ता वाल झात मार के देखा, धन कलगीधर दशमेश महाराज जी दे चरण कमलों विच अज एक सिख आउंदा है। शायद बाहरों चेहरे तो अजे सिक्खी हासिल नहीं, पर अंदर भावनी है, अंदर प्रेम नाल भिजा होया है। किसे आखिया सी और किहड़े राह ते चले हैं, अपना जीवन बदल,
उस आनंदपुर साहिब की धरती ते सतगुरु की शरण में चला जा। तेरा काम चंगा नहीं, तेरी किरत चंगी नहीं, तेरे ख्याल चंगे नहीं, पर उस दर ते चला जाए तेरी किरत बदल जाएगी, तेरी अंदर की सुरत बदल जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। आया तो है पर दरवाजे तो अंदर लंघन का हिया नहीं पिया। मैं बेनती करांगा, कई बार अपने आपे नूं दिल की तकड़ी दे एक पलड़े ते पा के तोलदे हां ते दूसरे पासे गुरु की बख्शिश ते रहमत नूं रखदे हां। जदों तोलिया जांदा ना, लै नरजा मन तोलै देव, फिर देखदा गुरु दे दर दी की महिमा है, मेरा जीवन कित्थे खलोता है, मैं किहो जे ख्यालां दा धारनी हाँ। हुण बाहर दरवाजे ते खलोता है, कदी खब्बे ते कदी सज्जे चला जांदा है, पर अंदर नहीं वड़दा। मेरे साहब नज़र भर के तकिया, आवाज़ देती, वो आया तो हैं, बाहर क्यों खलोता है, अंदर लंघ गया। तो मुखों पता की कहंदा है, महाराज मैं नीवी जात दा कलाल हाँ। ध्यान च रखियो, ते कलाल उन्हां नूं कहंदे ने जिन्हां दी किरत, मैं बेनती करा बड़ी घटिया है। वो घर शराब तैयार करके वेचते ने, आप भी पीनी ते होरनां नूं भी पियानी, वो है कलाल जात। महाराज मैं नीवी जात दा, किरत मेरी बहुत नीवी, कलाल हाँ, अंदर होण दा हिया नहीं पैंदा। मेरे साहब आवाज़ देती, बाहर खलोता रहेगा ते कलाल है, अंदर आजा गुरु दे चरना विच ते गुरु का लाल है। ध्यान च रखियो, आ पहुँचिया साहब बख्शिश रहमत प्राप्त करदियाँ उस दर दी खंडे बाटे दी अमृत पहल नाल जुड़ गया। साहब कहन लगे कदी कलाल सैं, हुण गुरु का लाल बन गया। तो कहन लगा महाराज मेरा नाम ही लाल सिंह रख दियो, इसका नाम ही लाल सिंह रख देता। ये सच है, अगर गुरु दे दर तो दूर है तो जीवन मैं रब की बरकत ते गुरु की बरकत तो सखना है। अगर गुरु की चरण शरण विच आ गया, वाहिगुरु 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 जपदियाँ भगत भावनी पार ब्रह्म की उस अवस्था में चला गया। तो साहब कहन लगे अविनाशी गुण गाओ, अविनाशी वाहिगुरु जी दे गुण गाउंदा सिमरन विच लीन हो जाता है जी। अगम अगोचर मित नहीं पाई है, जिस वाहिगुरु दे गुण गा रहा है ये जानता है वो अगम है, उस तक मेरी गम्यता नहीं, पहुँच नहीं, मैं चल के नहीं जा सकता। ध्यान च रखियो, एक है शरीर के कदम जो चल के जाते ने, दूसरे ने 5 ज्ञान इंद्रियां दे कदम ये भी चल के जाते ने। जिवें अखां रूप राही चल के जांदियां ने किसी स्वरूप नूं देखण दे लई, कन अंदर दी स्रोत नूं कढदियां बोलां तक जांदे ने, जिथों आवाज़ आ रही है नासका जाती है सूंघण वास्ते, फुल भावें दूर पिया हुए उथों तक खुशबू लैन लई नासका दी गम्यता है। ध्यान च रख लियो, इस तरह रसना रस लैन दी गम्यता रखती है, ते मनुख दी शरीरक त्वचा स्पर्श करन दी गम्यता रखती है। पैर चल के किसी मंजिल तक की गम्यता रखते ने, ते हाथ किसी नूं पकड़न की गम्यता रखते ने। पर वाहिगुरु मैं आप जी नूं ना 5 ज्ञान इंद्रियां राही, ना 5 कर्म इंद्रियां राही, ना शरीर राही चल के आप तक पहुँच सकता हाँ। आप हो अगम, आप हो अगोचर, मेरी नज़र दे गोचर नहीं, मेरी कन्ना दे स्रोत दे गोचर नहीं। आप अगम हो, अगोचर हो, मित नहीं पाई है, आप जी दा माप नहीं मापिया जा सकता भी आप किहो जे हो। तो ऐसी अवस्था विच कह सकते हाँ सगल घटा आधार, ये जानता हाँ आप हर इत्थे घटां दे अर्थ ने अखरी अर्थ करांगे तो बनता है घड़े, तो जदों भावर्थ विच जावांगे तो बनता है शरीर। जितने शरीर ने, जितने आकार ने, चाहे मनुखां दे, पशु पंछियां दे, पत्थर पहाड़ दे, नदी पर्वत नालियां दे,
जितने भी आकार ने आप सारियां दा आसरा हो। सगल घटा आधार, मैं बेनती करांगा, घड़े दा आधार मट्टी है, मट्टी कढ़ दईए ते घड़ा घड़ा नहीं। गहने दा आधार सोना है, सोना कढ़ दईए ते गहने दा आकार नहीं। मालके जितने शरीर ने भावें कुदरत राही सथूल बने ने, चाहे कोई सूक्ष्म रचना बनी है, तमाम घटां दे आधार आशरा आप हो। नाम दी शक्ति आसरे ही तमाम ब्रह्मंड खलोता है। पर ए मालिक तुसी सारिया घटां दे आधार हो, किरपा कर दिओ, रहमत कर दिओ, मेरी सुरत दा आसरा बन जाओ। मेरे अंदर दे ध्यान विच आप जी दी नाम शक्ति दा आसरा बन आए, चूँकि आप ते सब दे घट घट दे आसरा हो। घट घट में हर जू बसै, संतन के हो पुकार। कहो नानक तह भज मना, पौ निध उतरै पार। जो सगल घटा आधार हो, मैं बेनती करांगा, नाम सिमरन करन वाला, वाहिगुरु वाहिगुरु जपन वाला अंदर दी चेतना विच अनुभव कर लैंदा है। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। उस वाहिगुरु तो बगैर होर किसे कोल हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, ताकत नहीं कि कोई बोल भी सके। किसे कोल ऐसी अपनी पावर नहीं कि एक श्वास भी ले सके। किसे कोल ऐसी शक्ति नहीं कि आप तो बगैर उसका एक कदम भी उठ सके। पातशाह आप तमाम आकारां दे आसरा हो, तो जो सगल घटां दे आधार हो। हजूर कहन लगे, नानक वाहो वाहो कहो तांको, जांका अंत न पारावार। उसनू वाह वाह आखो। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी नू पुछया गया सी, महाराज वाहो दे अर्थ की ने? ते साहब कहन लगे, वाहो नाम अचरज को होई। गुर प्रताप सूरज, वाहो नाम अचरज को होई। अचरज ते पर उकत ना कोई, वाहो नाम है आश्चर्य दा। वाह बिस्म बिस्माद आश्चर्य। मैं बेनती करांगा, उस परमेश्वर की रचना नू पूर्ण तौर ते ना आख सकना भी एक किंज बन गया। जरा एक गल ध्यान च रख लेना, मनुख दे शरीरक रचना वाल झात मारीए, अंदर दे ढांचे नू उस करते ने किस ढंग नाल बना दिता है। भोजन हाथ नाल पकड़िया, ध्यान च रख लियो, वो किवें हाथ मूँह तक चला गया, मूँह विच भोजन गया ते दंद चिथन चबाउन लग पे। चिथिया चबाया गया ते रसना राही अंदर तकिया गया। वो भोजन अंदर गया, किवें उसनू अंदर दी कला ने उस भोजन दे 3 भाग बना दिते। ध्यान च रखियो, एक मल मूत्र बन गया, एक उस भोजन का खून बन गया, एक उस भोजन नाल अंदर सवासां दी क्रिया चलन लग पई। किवें उस भोजन दे नाल मनुख दे जीवन दी शक्ति बननी शुरू हो गई। वाह करता, मैं एक शरीरक कला वाल झात मार के देखा तो नहीं कह सकता किवें मेरा ये दिमाग बनाया, इस दिमाग विच सोचन शक्ति बनाई, इस दिमाग विच की कुछ इकट्ठा करके याद शक्ति बनाई। ऐ मालिक, तेरी रहमत बख्शिश दे नाल अज मनुख ने बड़ियां वड्डियां वड्डियां काढ़ां कढ़ियां, पर उन्हां तमाम कढ़ियां काढ़ां नूं नवीं नवीं खोज नूं खोजन वाला ते दिमाग सी। दिमाग बनाउण वाले करता पुरख वाहिगुरु तुसी आप सो ते कह सकदे आ। अज मनुख दा बनाया तमाम खोज भरपूर विज्ञान दा अमोलक खजाना भी ते आप जी दे दरों घरों ही आ रहा है। ये तमाम ब्रह्मांड की रचना विच मैं अकेले शरीर की ही गल करा तो 72 घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई
धर्म राय का दफ्तर सोधिया बाकी रिजम न काई। अंदर प्रमुख 72 नाड़ियाँ बनाईयां। उन्हां 72 नाड़ियां विच आप जी ने खून चलाया। मालिक रहमत कर दिओ नाम सिमरन अभ्यासी दा अकेला 72 नाड़ियां विच खून ही नहीं चलदा। 72 घर एक पुरख समाया उस अनुभव किया इस खून के दौरे विच भी ते करता पुरख आप समाए होए हो ताई ते चल रहा है। ये सच है। 70 दोए 72 हो गए। 70 दोए भरे अमृत सार बिख को मार कढ़ावो। सतगुरु कहते ने इन्हां 72 नाड़ियां विच कईयां दे विचारां दी जहर भरी हुई जो गुरु के संग विच बैठ के नाम जपन लग पे उन्हां दे शरीर विच जहर बाहर कढ़ दिती ते अमृत भर लिया। 70 दोए भरे अमृत सार बिख को मार कढ़ावो। उन्होंने अंदरों जहरी विचार औगण विकारां दे विचार अंदरों बाहर कढ़ दिते चूँकि नाम दा अमृत अंदर चला गया। ये भी कैसी करते दी कला है। वाह वाहिगुरु जी किस ढंग नाल मनुखी रचना बनाई जे। अज कह सकते हैं भावें विज्ञानक युग की तरक्की बड़ी शलाघा योग है पर इस दे बावजूद करते तक कौन पुज सकता है। अज मनुखी शरीर के अंदर दुध पाया घ्यो पाया रोटी सब्जी पाई उस सब पाए हुए दा खून बन गया। और हकीकत यह है वो खून मनुख तो ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी ऐसी मशीनरी विच कला नहीं उस विच दुध पा दिओ घ्यो पा दिओ सब्जी पा दिओ तो खून बन के बाहर निकल आए। नानक वाह वाहो कहो ताको वाह करता किस ढंग नाल तू तमाम संसारक रचना नूं रचिया। मैं बेनती कर देवां जदों उस करते दी अमोलक महिमा वाल झात मारांगे तो सुभावक निकलेगा वाह गुरु की निकलेगा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु तेरा सब सदका वाह गुरु तेरा सब सदका। अंदर दी भावना विच फिर की कहेगा वाहो वाहो का बड़ा तमाशा वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। आपे हसै आप ही चितवै आपे चंद सूर प्रगाशा। आपे जल आपे थल थम्मन आपे किया घट घट बासा। आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै विचारो गुरमुख संगत सबै विचारो। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। नानक वाहो वाहो कहो ताको जाका अंत ना पारावार। उस परमेश्वर का अंत नहीं उसका पारावार नहीं। एक गल थोड़ी ध्यान च रखियो उस परमेश्वर बाबत कोई भी खोज करके नहीं कह सकता कि रब नूं मैं पूर्ण तौर पर जान लिया है। अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना करना देन ना अंत। वो सच है उस परमेश्वर की तमाम रचना नूं जे असी गाह करके तमाम संसारक रचना नूं जे पूर्ण तौर पर बयान करके बयान करन दा यतन करिए तो हजूर कहंदे ने आख्या नहीं जा सकता। लोचन में दृष्ट श्रवण में सुरत राखी नासका सुबास रस रसना विचार है। अंतर ही अंतर निरंतरीन श्रोत्रन की काहू की ना को जाने बिखम विचार है। अगम चरित्र चित्र जानिया चतेरो कैसो नेत 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 नमो नमो नमस्कार है। भाई साहब जी कहते ने उस वाहिगुरु दा चित्र नहीं जानिया जा सकता तो चित्र बनाने वाले कलाकार चित्रकार नूं किवें जान सकांगे। किस ढंग नाल
तमाम चित्र उसने चित्रे। वनस्पति वाल झात मार लो, किहो किहो जी रूप रेखा करते पुरख ने एक एक पत्ते दी कला विच भरी। किहो किहो जे जीव जंतुआं दी रचना उस करते हार रची। किहो किहो जे पत्थर ते पहाड़ां दी रचना उसने रची। किहो किहो ढंग नाल तमाम संसार दे इस ब्रह्मंडक पसारे विच करता आप पसरिया है। मैं एक बेनती कर देवां, जे उस करते वाहिगुरु जी की रचना नाल जुड़दे हाँ, उस तमाम संसारक ब्रह्मांड विच व्यापक वाहिगुरु जी दे नाल अपनी भाव भावनी प्रगट करदियां जीवन जोड़ लईए तो सुभावक अंदरों निकलेगा वाह 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 करते हैं शोभा पाए। वाह वाह करें सही जन निर्मले। ये सच है जेड़े वाहिगुरु जी नू वाह वाह कहते ने, साहब कहते ने, वो जन निर्मल हो जाते ने। इस करके सानू नाम ही दिता है वाहिगुरु। सारे आखो वाहिगुरु, फिर आखो वाहिगुरु, फिर आखो वाहिगुरु। वाहो नाम अचरज को होई, अचरज ते पर उकत न कोई। गु तम तन अज्ञान अनित रूप प्रकाश किया जिन चित। गुरु अर्जन देव जी कहते ने वाहो नाम है आश्चर्य दा, ते उस आश्चर्य वर्गा होर कोई भी नहीं है। अचरज ते पर उकत ना कोई। पूरब वक्त यानी उस वर्गा अज तक ना कोई होया ना कोई होवेगा। ते गू दे अर्थ ने तम, ते तम दे अर्थ ने अंधेरा। अंधेरे तो मुराद है अज्ञान। गू तम तन अज्ञान अनित। ये गुरु समझाया भलिया जेड़े तन नाल तू जुड़े, जेड़े संसार नाल तू जुड़े यह है अज्ञानता, इत्थे है अंधेरा, इत्थे है अनित रचना नाल तेरा जोड़। ते रूप प्रकाश किया जिन चित, जिन्हां ने ज्ञान दा प्रकाश दे के तैनू दुनिया भी दिखा दी, ते ज्ञान दा प्रकाश दे के तैनू रब दी सोझी भी दे दी। उन्होंने कहते ने वाहिगुरु। सारे आखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो उन्हां दे चरण कमलों नाल जुड़ जाते, मैं बेनती करा सतगुरु की शरण विच आया, नाम की बरकत लिया, इस दर तो अमोलक खजाना झोली विच पाया। ऐसी दात मिल गई, रब की सोझी भी मिल गई, संसारक सुखां नाल भी झोलियां भरियां गईयां। कदी इतिहास की वार्ता ध्यान च लियो। एक गंगू शाह है, समय ने करवट लई, गरीबी आ गई। किसे आखिया इस दुनिया ते अज दे युग विच अगर कोई सहारा है तो गोइंदवाल साहब चला जा। आउन लगा सोचे है खाली हथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लैके जाना चाहिए। पल्ले तो सिर्फ 2 पैसे ने, चलो गुड़ खरीद लेंदा, गुरु अगे भेंट कर देंगा। गुड़ की रोड़ी खरीदी, वह हुण लपेट के कच्छ विच रख लई। जदों दरबार विच पुजा, वड्डियां वड्डियां भेटावां गुरु अमरदास जी दे दर दियां वेख के हिया ना पिया कि मैं ये गुड़ थोड़ा जिहा भेंट करा। बैठ गया, निम्मो झूना, गरीबी की हालत अंदरों भी ते बाहरों भी। धन गुरु अमरदास पातशाह जानी जान सतगुरु आवाज़ देंदे ने, सिखा आया आ की कच्छ विच छपाई बैठे। महाराज थोड़ा गुड़ लिया सा, कहते ने भेटा क्यों नहीं किया, लिया इधर, हुण अगे रखिया। अखां चों आंसू बह तुरे। सतगुरु कहते निक्का निक्का कर, छोटे छोटे बरीक बरीक टुकड़े कराए, एक अपने मूँह विच पाया, क्या बाकी संगत विच वंड दे। मैं बेनती करा महाराज बड़ा गरीब हो गया, पैसा पल्ले नहीं रह गया, रोटी खान तो भी आतर हाँ। सतगुरु कहते आ लै बरकत 1.25 रुपया, दिल्ली चला जा,
गुरु नूं चेते विच रखी, करता रहमत करके बरकत पाएगा। दिल्ली आ गया, थोड़े जे पैसों नाल कुछ खरीदिया, इधर वेचिया। गल की सी, जिथे गुरु बैठा होवे उते गुरु रहमत करके एक खाक तो भी मनुख की जिंदगी विच अमोलक खजाने भर सकते हैं। बस दिन ब दिन वधदा गया, कारोबार इत्थों तक पुज गया, हुंडी का काम कर लिया, इधर किसे पैसे दिते, दूजे शहर देन वास्ते बड़ा असर रसूख ते ईमानदारी का नाम बन गया। समा गुजरदा गया, लखां विच चला गया, पर गुरु भुल गया। इधर धन गुरु अमरदास जी की शरण विच दिल्ली तो ही कोई परिवार गया, महाराज थोड़े पैसों की लोड़ है, बच्ची की शादी करनी है, दिल्ली तो आए हाँ। सतगुरु कहन लगे दिल्ली साडा सिख बैठा है, एक शाह बैठा है, लो जी आखिया सेवादार नूं मेरे नाम ते गुरु अमरदास जी कहते ने हुंडी लिख दे। हुण लिख दिता है, इस सिख नूं गुरु अमरदास के खजाने चों 50 रुपये दे देना, ध्यान च रख लियो। वो जदों इत्थे आए ने उथे गुरु अमरदास जी के खजाने चों 50 रुपया की हुंडी वाला कागज गंगू शाह दे गाक मुनीम ने देखे है। उस वहीयां फरोलियां आखिया उन्हां दा तां खाता कोई नहीं, गंगू शाह नूं आखिया, कहन लगा मेरे कन की खांदे हो, वापस भेज दिओ। वो वापस गए ने, धन गुरु अमरदास जी ने आख्या महाराज वो तो कहता भी आप जी का खाता ही कोई नहीं है। सतगुरु कहन लगे हद हो गई है, गुरु का खाता ही गवा दिता है, लो खजाने चो दिती माया। गल की सी, जिथे गुरु का खाता ना होवे उत्थे कुछ भी ना होवे। बस जिथे जिथे जेड़े जेड़े इसके बंदे बैठे सन सारे बेईमान हो गए, पैसा खा गए, हालत पहला नालों भी बदतर हो गई। अज चेता आया मैं गुरु नूं भुल गया सा, सब कुछ चला गया, हुण वापस आया। फिर गोइंदवाल साहब हिया नहीं पिया, गुरु के चरणों में पुजा, बाहर भांडे मांजन बैठ गया। ध्यान च रख लियो, हुण भांडे पिया मांजदा। धन गुरु अमरदास जी चक्कर लगांदे लगांदे गंगू शाह कोल आ गए, आके कहंदे ने ओए गंगू शाह ओ होवे शाह ते मले सवा। हाथ जोड़ के सवार नाल भेजे, कहन लगा महाराज मैं कादा शाह, जे तू करे शाह ते होवा शाह, नहीं ते निरा सवा ही सवा। ध्यान च रख लियो। ते धन गुरु अमरदास जी आखिया सी गंगू शाह गुरु कोलों दात लैके जे गुरु ते परमेश्वर भुल जाए तो जीवन खाक बन जाता है, जीवन राख बन जाता है। जे गुरु नूं चेते रखिए तो जीवन राख तो अमोलक दात दा मालक बन जाता है। हुण आखिया सी तू दुनिया का शाह बन के ते वेख लिया, हुण छड्ड दुनिया, नाम नाल जुड़ जा, सिमरन नाल जुड़ जा, सेवा नाल जुड़ जा, ते दाते दी सिफतो सलाह आप भी कर ते होरनां नूं भी करा। जो 22 मंजियां थापियां ते एक मंजी गंगू शाह नूं भी दित्ती सी। मैं बेनती कर देवां वो प्रचारकों दियां 22 मंजियां थाप दियां गंगू शाह नूं आखिया सी रब दी सिफत आप भी कर ते होरनां नूं भी करा, ताकि यही जीवन दा तेरा असली लक्ष्य है। ये साहब रहमत करन, सतगुरु नूं दतार जानियो, उस दे दर दियां बरकतां संभालियो, इस दर तो नाम दी अमोलक दात प्राप्त करके अपना लोक सवारियो, परलोक सवारियो, ते उस परमेश्वर नूं हर वेले वाह वाह कहंदे आ शुकराना करदे रहियो। कदी भी अपने मन विच वाहिगुरु प्रति ना गिला धारियो, ना उलामा देवियो, ना उस वाहिगुरु तो मुख मोड़ियो, ना उस परमेश्वर जी तो बेमुख होयो। गुरु सन्मुख होयो, परमेश्वर सन्मुख होयो, तमाम दातां झोली विच पावनहारे ओ वाहिगुरु जी ते सतगुरु जी सेवक दी मैं बेनती करा चरण शरण आए दी आप लाज रखन हारे ने। उस वाहिगुरु दा कोई अंत नहीं, पारावार नहीं, उस दियां दातां दा पारावार भी नहीं, उस दी रचना दा भी पारावार नहीं। नानक वाह वाह कहो ताको जाका अंत न पार। साहब रहमत करन जी इन्ने अखर जो सतगुरां बख्शिश करके मुँह कढ़ाए।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।